बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मोहनलाल बड़ौली समेत कई नेता हरियाणा भवन पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी हरियाणा से प्रस्तावकों के तौर पर शामिल होते हुए राजधानी दिल्ली में हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। उनका नामांकन होगा और पूरे देश भर से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आ रहे हैं, उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे। हरियाणा से भी हम 20 लोग जाने वाले हैं। जो प्रक्रिया का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया तो बूथ लेवल से शुरू होती है। जितने भी हमारे साधारण सदस्य होते हैं वो अपना बूथ अध्यक्ष चुनते हैं। जब आधे से ज्यादा बूथ अध्यक्षों का चुनाव हो जाता है तो फिर वो मिलकर जो है मंडल अध्यक्ष चुनते हैं। जब आधे से ज्यादा मंडलों का जिले में चुनाव हो जाता है तो वो सब मिलकर जो है हमारा जिला अध्यक्ष चुनते हैं। और जब जिला अध्यक्ष के साथ प्रदेश परिषद के सदस्यों का चुनाव भी होता है, वो सब मिलकर जो है फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सब उसमें आते हैं। और तो उस नाते से हम सब यहाँ आए हुए हैं। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो है अलग प्रांतों के सब आएंगे, उनके नाम का जो है प्रस्ताव करेंगे। उसमें फिर जो है वो चुनाव अधिकारी हैं प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और बाकी प्रक्रिया सब ऐसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है। कोई और नाम आता नहीं है, बीजेपी में परंपरा नहीं है, लेकिन तो भी संविधान में तो लिखा है कि कोई और नाम आता है तो जांच होगी, वापसी का समय मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी शानदार परंपरा है कि वो लोकतंत्र के साथ साथ जिसको नेचुरल चॉइस कहते हैं उस रास्ते से आगे बढ़ती है। तो कल उनके नाम की घोषणा होगी और एक नई पारी की शुरुआत होगी। सर, एक अंतिम प्रश्न लूंगा। कई बड़ी चुनौतियां जो है उनके सामने खड़ी हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी जो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने जिस तरीके का कार्यकाल रहा, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, नितिन नवीन के सामने चुनौतियां हैं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, टीम काम करती है। नितिन नवीन जी शानदार व्यक्ति हैं, 5 चुनाव जीत कर आए हुए हैं, पारिवारिक अनुभव भी है पुराना, युवा मोर्चा में महामंत्री के नाते काम किया है और चुनौतियों से खेलने वाले व्यक्ति हैं। तो चुनौतियां तो आएंगी जब इस तरह का काम में कोई व्यक्ति चलता है, नेतृत्व करता है। उन चुनौतियों से पार जाने वाला व्यक्तित्व नितिन नवीन जी का है। शानदार उनकी पारी होगी, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है और विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ में ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, हरियाणा भवन में इस वक्त मौजूद हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा से 20 बीजेपी नेताओं को प्रस्तावक के तौर पर दिल्ली भेजा गया है और ये 20 बीजेपी के दिग्गज नेता बतौर प्रस्तावक नितिन नवीन के नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है। नितिन नवीन पर्चा दाखिल करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए और फिर उसके बाद जो नॉमिनेशन है उनकी चेकिंग होगी। जिनको अपने नॉमिनेशन वापस लेने हो वो वापस अपने नॉमिनेशन ले सकते हैं। फिर शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं बतौर प्रस्तावक। और वहीं आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होने वाला है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नितिन नवीन के प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और कई दिग्गज नेता प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान।
जानकारी के लिए बता दें, जरूरत पड़ने पर कल सुबह 11:30 बजे मतदान भी हो सकता है। नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। प्रदेशों की इकाई अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल तक प्राथमिक सदस्यता होनी जरूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्यों का मत होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। चुनावी प्रक्रिया के तहत नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है और दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग की जाती है। ये तमाम चुनावी प्रक्रिया के स्टेप्स जो शामिल होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, वो आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। आज नामांकन की प्रक्रिया है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। नामांकन पत्रों की इसके बाद जांच होगी शाम 4 बजे से 5 बजे तक। नामांकन वापस देने का समय है शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके बाद राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 6:30 बजे। कल आधिकारिक यानी कि औपचारिक घोषणा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर 6A दीनदयाल उपाध्याय कार्यालय में घोषणा की जाएगी। और आपको बता दें कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनका जो राजनीतिक करियर है वो काफी ज्यादा अनुभव वाला रहा है। संगठन में उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफी महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक अनुभव जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मजबूती आगे आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। नितिन नवीन दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री रह चुके और कई बार के विधायक बिहार में वो रह चुके हैं। संगठन में उनका लंबा अनुभव और उसके बाद युवा चेहरा, जिसके आधार पर बीजेपी को बड़ी सफलताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बनने के बाद हासिल हो सकती हैं। राजनीतिक सफर नितिन नवीन का काफी लंबा रहा है। कई बार के विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। 2025 में पथ निर्माण विभाग संभाल चुके हैं बतौर मंत्री और संगठन दायित्व भी उन्होंने निभाया है। 2008 में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रह चुके हैं। सह प्रभारी युवा मोर्चा, साल 2010 से 2013 तक राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के तौर पर काम कर चुके हैं और 2016 से 2019 में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सिक्किम राज्य में भाजपा चुनाव प्रभारी के तौर पर भी साल 2019 में उन्होंने काफी लंबा काम किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने संगठन में अहम भूमिका निभाई है। सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी भी नितिन नवीन रह चुके हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने वाले हैं।